ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। विशाल हर हमेशा ईटीएफ ईटीएफ क्यों करता रहता है, ईटीएफ के बारे में आज पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। ऑफिस में हर हमेशा सब लोग मेरे को स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, टिप्स चाहते हैं, लेकिन मैं स्टॉक के बारे में किसी को भी कोई टिप नहीं दे सकता, ना सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक कभी भी जीरो हो सकता है, कभी उसमें क्रैश आ सकता है, बहुत सारा क्रैश हो सकता है। अचानक 2-3 साल का रिटर्न आपका 2 महीने में लॉस हो सकता है। इसके लिए मैं स्टॉक्स के बारे में कोई सजेशन नहीं देता हूँ, लेकिन ईटीएफ के बारे में सजेशन देता हूँ। उसका रीजन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ईटीएफ एक बास्केट है, 50 शेयर्स का, 15 शेयर्स का, 10 शेयर्स का या 200 शेयर्स का एक बास्केट होता है। इसकी वजह से एक शेयर कभी भी जीरो हो सकता है, क्रैश हो सकता है, लेकिन 100 शेयर्स एक साथ क्रैश होना मतलब मार्केट में क्रैश होगा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप एवरेज करते रहिए। ईटीएफ का बेनिफिट यही है कि बहुत सारे स्टॉक्स का ये बास्केट है, इसके वजह से जीरो होने का या अगर क्रैश भी होता है तो आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है सबसे बड़ा। और ईटीएफ का दूसरा बात ये है कि अलग अलग सेक्टर वाइज भी ईटीएफ आते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर का है, आईटी सेक्टर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है, इंडेक्स में भी डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी अपना निफ्टी 50 इंडेक्स है और निफ्टी 50 के टॉप 50 शेयर्स में आप 250 या 300 के बीच में आप पे करके एक शेयर ले सकते हैं, जिसका नाम है निफ्टी 20। आप स्टॉक मार्केट का किसी भी ऐप में सर्च करेंगे निफ्टी 20 तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईटीएफ क्या है। पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है अपना निफ्टी 50। उसी में आपका डायरेक्ट निवेश हो जाएगा। 250 से 300 रुपए में आप पूरी 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, डीमार्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, सिर्फ 250 रुपए से 300 रुपए के बीच में। और आपको जीरो होने का कोई टेंशन नहीं, क्रैश होता है तो भी एवरेज करते रहिए। सेकंड है ईटीएफ एवरेज करने के लिए तो बेस्ट यही है, उसमें म्यूचुअल फंड से कंपेरेटिव ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो जो है वो बहुत कम रहता है। इसके लिए आप ईटीएफ में जाने का मैं सुझाव देता हूँ। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ईटीएफ लाइव ट्रेड करता रहता है। जैसे अपना स्टॉक जो लाइव ट्रेड करता है वैसे ईटीएफ अपना लाइव ट्रेड करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में, अभी फ्राइडे के दिन मार्केट क्रैश हुआ था, आज 28/10/2024 है, लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्रैश हुआ था। उसी दिन आप लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना पॉसिबल नहीं है, आपका वक्त लग सकता है। लेकिन ईटीएफ जो है लाइव ट्रेड करता है तो आप एवरेजिंग के लिए डायरेक्ट उसी दिन लाइव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आजकल ईटीएफ में भी एसआईपी करने की सुविधा आ चुकी है मार्केट में। इसके लिए ईटीएफ बेस्ट है। और आपको 10 रुपए से ईटीएफ मिलते जाएंगे। आपको 10 रुपए से ईटीएफ शुरू है, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आईटी सेक्टर का 45 रुपीज में आपको ईटीएफ मिलता है। और आईटी सेक्टर का टॉप इंडिया की इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, महिंद्रा टेक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ 45 रुपीज में। ये 45 रुपीज सस्ता महंगा कोई नहीं होता है, लेकिन एक बेनिफिट इसमें रहता है कि जो छोटे निवेशक है उनको एवरेजिंग करने के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। आप समझ लीजिए अभी एचसीएल टेक का स्टॉक है, अभी स्टॉक 2000 का है और जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 है, वो कैसे एवरेज करेगा उसको? वो तो 2 बार एवरेज कर लेगा, 3 बार 2-2 स्टॉक उठा लेगा, वो एवरेजिंग करने का कैपेसिटी उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ईटीएफ में जाएंगे तो एवरेज करते रहिए, कोई टेंशन नहीं। 45 रुपीज में आपको पूरा इंडिया के टॉप कितनी कंपनीज मिल रही है उसमें टेक्निकली आप देखने जाएंगे, एवरेज करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। 10,000 भी आपके पास फंड है तो 1,000 के आज ले लीजिए, और गिला कल 2% और क्रैश हो गया और 2,000 का उठा लीजिए। ऐसे मिनिमम आप 5-10 बार तो ऐसे ही एवरेजिंग कर सकते हैं उसमें, वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और एसआईपी आप ईटीएफ में जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं वैसे ईटीएफ में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। और जो डिविडेंड आपको स्टॉक्स में मिलता है वो ईटीएफ में नहीं मिलता है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने मेरे को सवाल पूछा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिविडेंड है वो आपका री इन्वेस्ट होता है। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी हो सकता है, जो आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट होने की वजह से आप अगर रिटर्न्स का चेक करेंगे, इंडेक्स फंड में डायरेक्ट निफ्टी 50 चेक करेंगे, उससे ज्यादा तो आपका ईटीएफ बीज में रिटर्न्स रहेंगे, क्योंकि डिविडेंड री इन्वेस्ट होता रहता है। इसकी वजह से ईटीएफ में आपको रिटर्न्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। और आप निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी 20 का चार्ट देखेंगे तो एज कम्पेरेटिव आपको लगभग सेम ही दिखेगा, सिर्फ डिविडेंड की वजह से उसके रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। अभी आप अगर लॉजिकल बात करेंगे तो बैंक में एफडी करने से अच्छा तो मैं सोचूंगा कि बैंकिंग अपना निफ्टी बैंक का बीज है, आप निफ्टी बैंक का बीज से कंपेयर करेंगे तो लगभग मेरे को लगता है बैंक के एफडी के रिटर्न से दुगना रिटर्न आपको शायद मिल जाएगा। उसमें आपको लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका नाम है निपॉन इंडिया ईटीएफ बैंक बीज। आप सर्च कर लीजिए। आज है 28/10/2024, 522 रुपए पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और उसमें इंडिया की टॉप कंपनीज है। आपको कंपनीज के बारे में भी बता देता हूं मैं।
HDFC बैंक, ICICI बैंक, बहुत बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनी बैंक्स इसमें आपको मिल जाएगी। सिर्फ 500 रुपये में आपको इंडिया की टॉप बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट 1 ईयर का 19.51% रिटर्न है। आपको बैंक सिर्फ 7 से 8% रिटर्न देता है और सेफ है। कोई भी एक स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, 10 स्टॉक्स में आप एक साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सिर्फ 522 रुपए में, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बेनिफिट है। और लास्ट 5 ईयर्स का आप रिटर्न देखेंगे तो 70% के आसपास लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न है। मतलब समझ लीजिए 12% 13% के आसपास एवरेज, ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न तो है ही है। तो आप वही बैंक में इन्वेस्ट करके एफडी के ऊपर 7% उठा रहे हैं और निपॉन इंडिया ETF 20 बैंक 20 में इन्वेस्टमेंट करके आप 13-14% आराम से उठा ले रहे हैं। तो समझ सकते हो। और फिर भी मार्केट बहुत सारा क्रैश है। आज मार्केट लास्ट 1 मंथ से 6% के ऊपर 7% के आसपास, 7 to 8% के आसपास क्रैश है, फिर भी इतने रिटर्न है। तो सोच सकते हैं आपकी कितने बेनिफिट मिला है लास्ट 5 ईयर्स में बैंक 20 में। और ऐसे हर एक का अलग अलग चॉइस है। अभी हमारे कैलाश जी उनको ऑटो सेक्टर में अच्छा लगता है और ऑटो सेक्टर में क्यों नहीं ग्रोथ होगा। आप तो आजकल तो सब लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले कुछ साल में। अभी ऑटो बीज है आपका 244 रुपए में ट्रेड कर रहा है आज के डेट में। आप उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम देख सकते हैं। भारत फोर्ज है, अशोक लेलैंड है, बॉश है, MRF है। MRF का स्टॉक तो 1,22,751 रुपए का आज शेयर है और आप सिर्फ उसमें 244 के रुपए के 244 से आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट। सोच लीजिए आप 1 लाख का स्टॉक लेके उसको क्या एवरेज करेंगे। अगर जो बंदा 1 लाख रुपए फंड लेके बैठा है वो क्या एवरेज करेगा MRF का स्टॉक। तो इससे अच्छा है आप डायरेक्ट ETF में इन्वेस्टमेंट करें या हमारे जैसे शेयर्स में भी आपका होल्डिंग हो जाएगा। अशोक लेलैंड जैसे शेयर्स है, अपोलो टायर्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी 11,502 रुपए का मारुति सुजुकी का स्टॉक है, आज ट्रेड कर रहा है। समझ लीजिए मारुति सुजुकी का स्टॉक अगर आपको 1 लाख लेके बैठे 10 स्टॉक में, तो आपका एवरेजिंग खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा आप ETF करके उसमें एवरेजिंग, अच्छा खासा एवरेजिंग करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हीरो मोटर कॉर्प है या आइशर मोटर है। आइशर मोटर का स्टॉक आज 4,591 पे ट्रेड कर रहा है। आइशर जो बुलेट मैन्युफैक्चरिंग है, ये आइशर मोटर ही कर रहा है। आप जो बुलेट चला रहे हो वो आइशर मोटर का ही है। देख लीजिए आप आइशर मोटर में भी आपका होल्डिंग हो जाएगा। TVS मोटर में, इंडिया की कितनी टॉप कंपनीज में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ETF के थ्रू, जो स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है। और आपको कोई भी टेंशन नहीं, एक्सपेंस रेशो भी म्यूचुअल फंड से कम है। इसके लिए मैं ज्यादा करके ETF का सुझाव देता हूँ और डिविडेंड भी री इन्वेस्ट होता है। इसके लिए मैं कोई भी पर्सनली मुझसे सजेशन पूछता है कि स्टॉक के बारे में आप बता दीजिए, तो मैं स्टॉक के बारे में ज्यादा सजेशन नहीं देता। और कोई भी स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक के बारे में सजेशन दे रहा है तो एक तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कोई भी स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। आज HDFC 2-3 साल से पिछले अच्छा, अभी कुछ अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कुछ 2-3 साल से इतना बड़ी बैंक है HDFC बैंक, 2-3 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ETF में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेफ रहेंगे और अच्छा ग्रोथ भी पाएंगे। इसके लिए मैं ज़्यादा करके ETF का सजेशन देता हूँ। अपने चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।